एक वृद्ध महिला, महात्म में लिखा है इसके, दोपहरी का समय था, लू चल रही थी, उसके बाल बिखर गए थे और कुछ परेशान थी। इतने में नारद जी आ गए। बोले क्या बात है? बोले मेरे 2 बेटे थे, दोनों मर गए और न मेरे रहने का घर है, न मेरे खाने पीने का इंतजाम है, न ओढ़ने पहनने के कपड़े, फटे कपड़े हैं। तो बोले तुम्हारे बेटों का क्या नाम है? क्या नाम था? बोले ज्ञान और वैराग। ज्ञान भी मर गया और वैराग भी मर गया, इसलिए मेरा कोई नहीं है। वो भक्ति थी। तब उनने कहा कि मैं इंतजाम करता हूँ, मैं विष्णु लोक में जा रहा हूँ, वहां से पूछ के आऊंगा। ठीक है, तो वो वहां से पूछ के आऊंगा। नारद जी जब विष्णु लोक से पूछ के आए तो उन्होंने कहा कि एक बात है कि श्री कृष्ण का और रामचंद्र जी का जो ज्ञान था, जिसमें ज्ञान और वैराग समझाया जाता था, ये सब लोग भूल गए। लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं और अंधविश्वास के काम करते, लोग अपने को विषय त्यागी समझते और दुनिया भर के चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और लूट मार के लाते हैं। तो ये ज्ञान और वैराग जहाँ होंगे वहाँ भक्ति होगी, जहाँ ज्ञान वैराग नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। तो रामायण में लिखा है ये बात। क्या है? स्वर्ग नर के अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। तो पहले ज्ञानी बनिए, विश्वरूप का दर्शन हो जाएगा तो भक्त बन सकते हो, विषयों की आसक्ति छूट जाएगी। तो भक्ति थी जो रो रही थी, ज्ञान भी नहीं रहा, इसलिए मेरी ये हालत है। और विषयों की आसक्ति नहीं छूट, दूसरे का तिनका भी छुड़ा के रख लेते और अपने घर में पड़ा सड़ जाए तो उसको किसी को नहीं देना चाहिए। तो स्वर्ग नर के अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति दुख देनी। यदि मोक्ष में जाना है तो ज्ञान और वैराग पहले प्राप्त करो, नहीं तो वो नसैनी है ऊपर चढ़ने की, उसकी 7 सीढ़ियां लगी होंगी और फिर जो अपन 7 वो लगाते हैं, एक एक दिन फट फट फूटेगा, वो धुंधकारी का और गौकर्ण का। वो बात तो यहाँ नहीं है। 7वीं श्रेणी में जाना पड़ेगा। तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। हमारी पहले पशु बुद्धि होती है, पशुओं में से आते हैं नहीं। इसके बाद मनुष्य बुद्धि होती है, इसके बाद नर बुद्धि होगी, तब ज्ञान समझने की इच्छा होगी। तो फिर लिखा है नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा से सदवे। नर सत्वगुण प्रधान और बुद्धि प्रधान मनुष्य को कहते हैं। जो नर नहीं होगा उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पशु तमोगुण और अहंकार प्रधान मनुष्य को कहते हैं, और मनुष्य विषय भोगी विषयासक्त को कहते हैं। और नर मनुष्य उसे कहते हैं जो सत्वगुण प्रधान होगा और बुद्धि प्रधान होगा, तो नर को ही ज्ञान हो सकता है। बस नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधार। हमने नर शरीर पाया है और फिर विषय भोगों में आसक्ति में रहेंगे, तो पलट का मतलब है कि मनुष्य शरीर से लौट के फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो अपना समय हो गया है। बीच बीच में आप नोट भी करते रहना, जहाँ समझ में न आएगा उसकी शंका समाधान भी हम भागवत से करेंगे, और जिसने गीता पढ़ी वो गीता से करेंगे, जिसने रामायण पढ़ी वो राम से। यहाँ समाप्त करते हैं। तो 4 अवतार, युग में 10 अवतार होते हैं, कल युग में 9वें अवतार का नंबर नर्मदा किनारे है। बस ठीक है। शिनानाथ जन्म सहस्रेषु, तो हमने समझ लिया कि पानी में डूबे आएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, ये तो शब्द ज्ञान का अर्थ किया तो अनर्थ हो जाएगा। नर्मदा किनारे से 9वें अवतार का विश्व रूप दर्शन कराने वाले ज्ञान का आविष्कार होगा। उसमें जो सत्संग रूपी स्नान करेगा वो मुक्त होगा। तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति ऊंचाई। तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान, पर मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही ज्ञान, और बुद्धि शुद्धि के लिए है वैसे विज्ञान। बस ओम शांति शांति शांति। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय।